10.2 का पहला सवाल, त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तीनों शीर्षों, यहां लिख लेते हैं पहले इसके लिए, एक शीर्षों से समदूरस्थ, या कहें इसके लिए हम भुजाओं का लंब अर्धक। दोनों में से कोई भी एक बात आए तो दोनों एक ही बात होती है। एक त्रिभुज बना लिया हमने, और अब इस त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। इसने कहा कि शीर्षों से समदूरस्थ होना चाहिए इसका बिंदु पथ। ठीक है, इसका हम कर लेते हैं क्या, लंब अर्धक कर लेते हैं। तीनों ही भुजाओं का क्या कर लिया हमने, लंब अर्धक। ये लंब अर्धक कर लेते हैं भाई, डी, ई और एफ। ये सभी की सभी मिल रहे हैं कहां पर, ओ पर मिल रहे हैं मान के चलिए। तो मैं यूं कह सकता हूं इसको तीनों भुजाओं के लंब अर्धक ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। जब ओ पर मिलते हैं भाई, ये हमारा क्या है, इसका लंब अर्धक, तो ओ बिंदु बी एवं सी से समदूरस्थ हो जाएगा। इसका मतलब बी ओ और ओ सी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार जब ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है तो ये बिंदु और ये, यानी कि ए ओ और ओ सी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए ओ और ओ सी और बी ओ तीनों क्या हो गए, बराबर। ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ, किससे, ये बोलेंगे प्रमेय नंबर 10.3 से, क्योंकि प्रमेय नंबर 10.3 कहती है कि यदि किसी का लंब अर्धक दे रखा है तो वह उस भुजा से समदूरस्थ बिंदु होता है। ये बिंदु बी, सी एवं ए से समान दूरी पर स्थित है। तो शीर्ष ये तो है हमारे, ये इन तीनों से समान दूरी पर कौन सा बिंदु आ गया हमारे पास में, ओ आ गया। इसका मतलब ये शीर्ष से ये दूरी और ये तीनों दूरी कैसी हो गई, बराबर हो गई। जब बराबर हैं तो इसके, जब हम इस बिंदु को केंद्र मान लें, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो क्या बन जाएगा, एक परिगत वृत्त बन जाएगा। इसका जो बिंदु पथ है, बिंदु पथ क्या होगा भाई, ओ परिकेंद्र बिंदु, तो ये हो गया। इसका बिंदु पथ कौन सा बन गया है, परिकेंद्र। बस इसका तो आंसर ये आ जाएगा। यानी मैंने कल जो प्रमेय कराई थी उसमें बार बार बताया था कि शीर्षों से समदूरस्थ और भुजाओं का लंब अर्धक एक ही बात होती है। यदि शीर्षों से समदूरस्थ की बात करें तो शीर्षों के पास से होकर जाना चाहिए, इसका मतलब परिप्रत। अब इसमें दूसरा नंबर पर दे रखा है हमें क्या, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, इसका मतलब भुजाओं से समदूरस्थ, या कहें इसको हम कोणों का अर्धक। एक ही बात होगी दोनों में भाई, या तो कहते हैं भुजाओं से समदूरस्थ या कहें कोणों का अर्धक। एक त्रिभुज ए, बी और सी, इसके तीनों कोणों का कर रहे हैं हम अर्धक। ये कर दिया हमने, तीनों कोणों का क्या कर दिया, अर्धक कर दिया। यानी कि ये कोण को एक और दो हिस्सों में, इसको भी। इसका मतलब हम लिख देते हैं इसको, तीनों कोणों का अर्धक, यानी कि समद्विभाजन ओ पर मिलता है। यानी यहां बिंदु रख दिया, कौन सा हमने, ओ। अब हमने प्रमेय नंबर 10.2 पढ़ी थी कि यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं और उनके कोण का अर्धक हो तो जो जा रही है उसमें बीच में रेखा जो कोण का अर्धक कर रही है वह जाने वाली दोनों बिंदुओं से, ये दोनों हमारे पास रेखाएं, इनका अर्धक कर दिया, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं से क्या होती है, बराबर दूरी पर होती है, समदूरस्थ होती है। कब,
इससे लंब डाल देते हैं बस हम, ये डाल दिया भाई। तो ये तीनों डी ई और एफ, डी ई एफ ये ओ से समान दूरी पर स्थित हैं। जब समान दूरी पर हैं इसका मतलब ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, ये किससे आ जाएंगे भाई? प्रमेय 10.2 से 10.2 से हैं। तो ये दूरी और ये दूरी तीनों दूरी बराबर हैं। जब बराबर हैं तो इसके अंदर अंदर क्या बन जाएगा? एक अंत है वृत्त। तो इसका बिंदु पथ क्या हो जाएगा? बिंदु पथ। ओ अंत है केंद्र। और इसका आंसर, अगर भुजाओं से समदूरस्थ की बात करें या कोणों का समद्विभाजन तो अंत केंद्र, और शीर्षों से समदूरस्थ या भुजाओं का अर्धक करते हैं तब बोलते हैं हम इसको परिगत वृत्त यानी परिकेंद्र। सवाल नंबर 2, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, उसकी माध्यिकाएं, एक त्रिभुज और इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ए डी बी और ई सी एफ, ये तीनों की तीनों प्रतिच्छेद करती हैं किस पर? जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए जी बराबर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, और बीई कंप्लीट भुजा दे रखी है इसने कितने की? 9 सेंटीमीटर, बीई बराबर 9 सेंटीमीटर। और एक और दे रखी है बी जी एफ दे रखी है उसने 4.5 सेंटीमीटर की। अब तुम्हें जो ज्ञात करना ये करना है ये तीनों के तीनों। तो हम देखते हैं इसमें ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर और एक दे रखा है इसने बी ई बराबर 9 सेंटीमीटर, एक जी एफ बराबर 4.5 सेंटीमीटर। जो तुम्हें ज्ञात करना है, एक तो करना है जी डी, एक करना है बी जी, एक करना है सी एफ। ये तीनों की तीनों क्या करने हैं? हमको ज्ञात करने में। इसमें 10.6 पर में लगती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो चीज तुमसे पूछी गई है उसको रखो पहले। तो पहले नंबर पर हम लेते हैं कौन सा? जी डी, ये पूछा गया है जी डी के लिए। अच्छा, जी और डी। अब इससे संबंधित कौन सी लाइन है आपकी? जी डी है, इससे संबंधित हमारी ए डी है। अगर ए डी या ए जी, क्योंकि इसी का भाग है, अगर इसमें किसी का मान दे रखा तो वो हमें लेना है। देखो जी डी पूछिए, ए जी का दे रखा है, जिसका दे रखा है उसको नीचे रख लेते हैं इसके बटे में। ए जी दे रखा है, जो पूछा है ऊपर, उसी लाइन में जो दे रखा है वो नीचे। अच्छा, अनुपात बताइए मुझे अब। जी डी का अनुपात और ए जी का अनुपात हमारे 10.6 प्रमेय के अनुसार। ध्यान रखना कि जब माध्यिका आपस में काटती हैं तो उनका 2 अनुपात 1 होता है। 2 का मतलब शीर्ष की तरफ और 1 का मतलब भुजा की तरफ, ये भुजा की तरफ। तो 1 तो इसका और 2 इसका। जी डी का मतलब 1, ऊपर है ए जी शीर्ष की तरफ तो इसका मतलब 2। अब जो मान दिए गए वो उठा के रख दो बस। जी डी ए जी का मान कितना दिया उसने? 6 बराबर 1/2। जी डी बराबर इनका करेंगे हम पक्षांतरण, पक्षांतर नहीं, वज्रगुणन। 2 का करेंगे इससे 2 जी डी और 6 एकम 6। जी डी बराबर 6, 2 चला जाएगा इसके बटे में तो कितना आ जाएगा? 3। जी डी कितना आ गया अब इसका? 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गया किसके लिए? जी डी के लिए। दूसरा नंबर दे रखा हमें किसके लिए? बी जी। अच्छा, बी जी के लिए पूछा तो जो पूछा गया वो तो रख दिया हमने ऊपर भाई। अब इसके नीचे रखना बी जी वाली लाइन ये है, बी ई वाली। अब इसमें जो भी मान दे रखा है, किसका दे रखा है? इसमें पूरी लाइन बी ई का मान दे रखा है, तो जो मान दे रखा है ना उसी को रख देते हैं। अब इनका अनुपात लिखेंगे। बी जी ये शीर्ष की तरफ है तो इसका अनुपात 2, बी ई कंप्लीट हो जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 और 1 मिला कितना हो जाएगा? 3। बी जी बी का मान कितना दे रखा उसने? 9 सेंटीमीटर लिख दिया भाई, 2/3। बी जी को छोड़ देते यहीं पर, 2/3। इसका वज्र गुणा करेंगे तो इस तरह जाएगा, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा बी जी का? 2 तिया 6 सेंटीमीटर। एक और बचा भी तुम्हारे पास में, कौन सा? सी एफ। इसका भी मान ज्ञात करना भाई।
तो जो हमें पूछा गया वो लिख दिया। अब सी एफ वाली लाइन, ये सी एफ में किसका मान दे रखा है हमको, जी एफ का दे रखा है, जो मान दे रखा है उसको लिख दिया जी एफ। अच्छा सी एफ पूरी लाइन का अनुपात पूरी का मतलब कितना हो जाएगा 3, जी एफ ये भुजा की तरफ है तो इसका मतलब 1, सी एफ बटे जी एफ का मान कितना दिया गया है 4.5, 3 बटे 1, सी एफ वज्र गुणा करेंगे 4.1 का तो करेंगे सी एफ आ जाएगा, 4.5 का करेंगे 3 से, तो सी एफ बराबर 3 गुणा 4 3 12 और 13.5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं दे रखी हैं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक त्रिभुज और इसमें तीनों माध्यिकाएं आपस में बी और सी, ए डी, बीई, सी एफ ये तीनों की तीनों माध्यिकाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना ए डी प्लस बीई बड़ा है 3/2 ए बी से और संकेत दे रखा है ए जी प्लस बी जी बड़ा है ए बी से। तो पहले दिया गया उसको लिख लेते हैं भैया, दिया गया त्रिभुज ए बी सी में जी पर तीनों माध्यिका संगामी होती हैं, ये तो हमें दे रखा है, या फिर जी संगामी बिंदु दे देते हैं भाई, सिर्फ इतना ज्यादा नहीं, में जी संगामी बिंदु ये माध्यिकाओं का क्या हो जाएगा संगामी बिंदु। अब सिद्ध क्या करना तुम्हें, सिद्ध करना है ए डी प्लस बीई बड़ा है 3/2 ए और बी से, यानी कि ये वाली लाइन ए डी और बीई को जोड़ दें तो वो इस लाइन से बीई लाइन से 3/2 के रूप में बड़ी होंगी। उत्पत्ति जो हमें दे रखा है उसी उन्हीं लाइनों को लेना भाई, हमें दे रखा है एक तो ए डी और एक दे रखा है कौन सा बीई, संकेत भी दिया हुआ है ए जी प्लस बी जी बड़ा होगा किससे ए बी से, उसके प्रयोग करें या फिर यहां देख लें इसी के प्रयोग करेंगे तब हम देखेंगे। पहले हमें चाहिए ए जी और बी जी, तो पहले इसका प्रयोग कर लेते हैं भाई, हम एक लाइन लेते हैं ए डी। अच्छा ए डी में हमको दे रखा है ए जी बटे, अगर मैं पूरी भुजा कर देता हूं ए डी, प्रमेय नंबर 10.6 बताती है कि यदि माध्यिकाएं आपस में काटती हैं तो वो 2:1 के रूप में काटती हैं। ये ऊपर वाला 2 और ये नीचे वाला हिस्सा कितना होता है इसका 1, ये 2 और ये 1 अगर पूरी लाइन को मिलाएंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा अनुपात में इसका 3, तो ए जी के अनुपात में जो भुजा की तरफ वो तो आ जाएगा 1 ए जी। अब पूरी लाइन डी ए डी तो कितना आ जाएगा 3 ए जी बराबर 2/3 और ए डी का हम कर देंगे इससे वज्र गुणा ए डी और समीकरण नंबर रख लिया हमने 1। इसी प्रकार हम करते हैं बीई का, बीजी भुजा बीजी बटे पूरी लाइन बीई, तो बीजी तो आ जाएगा 2, कंप्लीट लाइन कितनी आएगी अनुपात में 3, बीजी बराबर 2/3 और बीई का कर दिया हमने यहां पर गुणा और समीकरण नंबर 2। या तो हम संकेत की तरफ से कर लें या कहें कि ए बी और जी त्रिभुज में, दोनों ही लिख रहा हूं भाई, त्रिभुज ए बी जी या संकेत के अनुसार, भाई हमें संकेत भी दे रखा कौन सा ए जी प्लस बी जी बड़ा है किससे ए बी से, दोनों में एक ही बात है, मैंने कहा था ए बी और जी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है त्रिभुज में।
त्रिभुज में ए जी और बी जी, ए जी और बी जी, ये लाइन हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। ए जी और बी जी को जोड़े हैं तो वो इस लाइन से क्या होंगी, हमेशा बड़ी होंगी, और यही क्या दे रखा है उसमें, संकेत में दे रखा है। अब तुम्हें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए जी व बी जी का मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से ए जी का मान कितना आ जाएगा इसमें, 2/3 AD प्लस बी जी का मान कितना आ रहा है इसमें, 2/3 BE बड़ा है किससे, AB से। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2/3 AD प्लस BE बड़ा है किससे, AB से। AD प्लस BE बड़ा है, ये 2/3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट करके, 3/2 AB। यही सिद्ध करना है हमें। AD प्लस BE बड़ा है 3/2 AB से। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ए, बी और सी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, 1, 2 और ये रख दिया F और यहाँ रख देते इस पर G। दो माध्यिकाओं का योग कितना होता है, तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, दिया गया। हमें जो दे रखा वो लिख देना भाई। त्रिभुज ABC में तीनों माध्यिकाएं दे रखी हैं। त्रिभुज ABC में तीनों माध्यिका, तीन माध्यिकाएं दे रखी हैं, AD और BE और CF, ये G पर संगामी होती हैं। अब आगे दिया गया हमें सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना। इसने कहा कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। AD प्लस BE दो माध्यिकाएं जोड़ लेते हैं भाई हम इसमें। AD प्लस BE इन दोनों का योग किससे अधिक होना चाहिए, इस तीसरी माध्यिका से अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार इनमें से एक और जोड़ लेते हैं। AD प्लस CF बड़ी होनी चाहिए किससे, BE से। और यदि हम जोड़ें CF प्लस BE, दो माध्यिकाएं जोड़ रहे हैं तो वो तीसरी से क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। रचना केवल इतनी कर रहे हैं कि जो हमारा बिंदु दिया गया है AG के बराबर ही हम अब OG खींच रहे हैं। यानी कि AG को बराबर करने के लिए, AG को बराबर करने के लिए, यानी कि यहाँ पर D और यहाँ पर रख दिया बिंदु कौन सा हमने, O बिंदु रख दिया। यानी इस भुजा के बराबर पूरी ये भुजा हमने अब खींच ली और O से B व C को मिलाया। उपपत्ति में हमने थोड़ी देर पहले किया था कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो आपस में 2:1 के रूप में आपस में काटते हैं, प्रमेय नंबर 10.6 के द्वारा। तो हम पहले एक एक माध्यिका इसकी ले लेते हैं भाई। AG हमने लिख दिया, AG ये भुजा अब पूरी ले रहे हैं यहाँ तक D तक, AG बटे AD। इसका मतलब ऊपर भाग कितना है, 2 AD कंप्लीट कितने की होनी चाहिए, 3 की होनी चाहिए भाई। जब कंप्लीट 3 की होनी चाहिए तो AG बराबर AD का गुणा कर दिया 2/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, AD 2/3 क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा भाई। और समीकरण नंबर 1 हम इसी प्रकार अन्य को भी ले लें भाई। इसी प्रकार ये तो लिया हमने AG बराबर 2/3 एक माध्यिका। अब दूसरी लेते हैं, BG बटे पूरी BE करते हैं भाई। तो BG बटे BE इसी तरह आएगा, BE यहाँ आएगा और उसका मध्य गुणा कर देंगे भाई, दो समीकरण। और एक और ले लेते हैं, दूसरी तीसरी है CG
बटे सी एफ, सी जी 2/3 और सी एफ, समीकरण नंबर 3। ये तो हो गया हमारा माध्यिकाओं का काम। अब हमें त्रिभुज सिद्ध, चतुर्भुज बी ओ सी जी करना, हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसके लिए लेते हैं त्रिभुज ए ओ और बी, त्रिभुज ए ओ और बी, त्रिभुज ए ओ बी में, इसमें ले लिया हमने। देखो एफ माध्यिका है हमारी सी एफ, तो इस भुजा का क्या कर रही है, मध्य बिंदु है भाई, एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब जी, जी भी तो हमारा ए ओ भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है, जी ए ओ का मध्य बिंदु है। क्यों भाई, क्योंकि ए जी बराबर हमने ओ जी रचना मिली थी ना, ए जी बराबर ओ जी, तो मध्य बिंदु तो हमारा जी हो जाएगा ना, जी कर रहा है हमको, जी ए ओ का मध्य बिंदु है। जब हमारे किसी भी त्रिभुज में ये दो भुजाएं दे रखी हूं एफ और जी, यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो वह तीसरी भुजा के क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। ये कौन सी प्रमेय हमारी, मध्य बिंदु प्रमेय। तो एफ जी समांतर हो गया किसके, बी ओ के, समांतर हो गया इसके बी ओ के, इस भुजा के समांतर हो जाता है। जब इस भुजा के समांतर है, ऊपर ले लेता हूं इसको मैं यहां पर, जब हमारे पास B यानी कि एफ जी समांतर किसके, बी ओ के, ये लाइन समांतर, तो ये आगे भी तो बढ़ रही है, यानी कि जी सी समांतर है किसके, बी ओ के, जी सी समांतर है बी ओ के। ये भुजा अब समांतर हो गई किसके, इस भुजा के समांतर हो गई। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ और सी में देखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ सी में हम देखते हैं भाई, ई बिंदु ए सी का क्या मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्यिका इसका क्या कर रही है, बराबर दो भागों में बांटती है। ए ओ का मध्य बिंदु कौन सा है, जी। अगर ये दोनों मध्य बिंदु हो तो इस त्रिभुज में दोनों मध्य बिंदु में लाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं क्या होती है, आधी होती है भाई। तो यहां लिख सकते हैं हम किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार यहां देखते हैं भाई, ये देखा तो जीई समांतर हो जाएगी किसके, ओसी के, तो बीजी समांतर भी किसके होगी, ओसी के, बीजी समांतर होगी ओसी के। देखो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, तो दोनों से देखते हैं, यदि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, अतः चतुर्भुज बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये तो हमारी बात समझ में आ गई, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि उसके आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर भी होती हैं, यानी कि बी ओ अब किसके बराबर हो जाएगी, बी ओ बराबर जी सी एवं बी जी बराबर किसके हो जाएगी, ओ सी की हो जाएगी, बी जी बराबर ओ सी। ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और समीकरण नंबर मान ले हम कौन सा, 4 मान लेते हैं भाई। इतना करने के बाद अब हमारे पास जो हमें करना वो आ चुका है भाई। अब देखते हैं कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं हम, चाहे तो त्रिभुज ये वाला ले लें या फिर इधर का ये ले लें, त्रिभुज जी ओ सी, त्रिभुज जी ओ सी में हमें एक चीज पता है भाई, कौन सी, कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है भाई। दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यानी कि जी डी जी ओ प्लस ओ सी, इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से तीसरी भुजा से जी सी से क्या होना चाहिए भाई, या फिर सी जी से क्या होना चाहिए, अधिक होना
चाहिए, क्योंकि इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है त्रिभुज। अब जीओ ओसी अगर हम देखते हैं भाई, जीओ, ये जीओ किसके बराबर है, ओजी के है क्या भाई, क्योंकि ये ओजी और एजी दोनों क्या हमारी रचना से दोनों बराबर है, तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, एजी। ओसी, अब हम देखते हैं क्या, ओसी ओसी किसके बराबर आ चुकी है हमारी, ओसी आ चुकी है बीजी के बराबर, और सीजी हमारे पास ऑलरेडी माध्यिका का ये भाग है सीजी। यहां पर हम देखते हैं भाई एजी प्लस बीजी और बड़ी है किससे, सीजी से। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2, 3 से मान लेने पर देखिए एजी का मान समीकरण 2 में कितना दे रखा है, 2/3 एडी प्लस बीजी का मान 2/3 कितना दे रखा है इसमें, बीई बड़ी है। सीजी का मान दे रखा है 2/3 सीएफ, इन दोनों में कॉमन 2/3 एडी प्लस बीई बड़ी है 2/3 CF से, 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा AD प्लस BE बड़ी है किससे, CF से। AD प्लस BE, AD प्लस BE बड़ा है किससे, CF से। जब एक मान आ गया तो इसी प्रकार AD प्लस BE बड़ी है किससे, CF से। तो अब दोबारा हमारा आ जाएगा AD प्लस CF बड़ा है किससे, BE से, और CF प्लस BE बड़ी है किससे, AD से। बस एक बार हमारी एक भुजा एक बार आ गई है तो सारी की सारी आ सकती हैं भाई, इति सिद्धम।